नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। मोरंग के बूढ़ी गंगा में लड़ी पलटला से सड़क काट के घर समीप रहल 3 बाल बालिका के चिपा कर मृत्यु भेल छै। प्रहरी के अनुसार बूढ़ी गंगा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के ज्योति अधिकारी के 4 वर्षक बेटी इशिता, बेटा निशांत आ संजू खवास के 8 वर्षक बेटी रिहा खवास के मृत्यु भेल छै। कच्चा पदार्थ बोई क उद्योग दिस जा रहल भारतीय RJ 29GB 1561 नंबर के लड़ी शुक्र दिन भिनसर अधिकारी के घर समीप पलटल छल। लड़ी पलट क चिपा क बाल बालिका के मृत्यु भेल मोरंग प्रहरी जानकारी देलक अछि। न्याय खोजैत पैदल यात्रा क देश भरि से काठमांडू आयल मीटर ब्याजी पीड़ित सब प्रदर्शन केने छै। शुक्र दिन ओ सब त्रिभुवन पार्क से पैदल आबि क रत्न पार्क में प्रदर्शन केने छै। भृकुटी मंडप से सिंह दरबार जेबा क्रम में भृकुटी मंडप क्षेत्र में प्रहरी रोकला बाद ओ सब वही स्थान में सड़क में बैस क विरोध जनौलक अछि। ओ सब बुध दिन साँझ पैदल यात्रा क काठमांडू आयल छल। सरकार फागुन 13 गते से देश भर राष्ट्रीय दादुरा रुबेला खोप अभियान 2080 संचालन कर लागल छै। शुक्र दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र तथा परिवार कल्याण महाशाखा एहि विषय में जानकारी देने छै। खोप अभियान फागुन 13 गते से चैत 7 गते धरि संचालन हैत। पत्रकार सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र के निर्देशक केशवराज पंडित दादुरा रुबेला कैंपेन अभियान के रूप में खोप कार्यक्रम फागुन 13 से चैत 7 गते धरि अधिराज्य भर संचालन कर लागल जानकारी दिलान्। भन्नु भइसकेको छ। बाँकीमा हामी गर्दैछौँ। 2026 मा हामी निवारण गर्ने भनेर नयाँ हाम्रो उद्देश्यका साथ हामी गर्दैछौँ। विगतमा पनि हामीले दादुराको यो खोप अभियान सफल हुँदा हुँदै खोपको अवस्था राम्रो हुँदा हुँदै पनि 100% मान्छेलाई खोप दिने अवस्था हुन्थेन। राम्रो हुँदाखेरि पनि केही निश्चित छुटेका बालबालिकाहरू त्यो छुटेका समूहहरू जम्मा हुँदै जाँदाखेरि 3 वर्ष 4 वर्षको बीचमा पत्रकार सम्मेलन में बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डॉक्टर अभियान गौतम जाजरकोट में 99% में दादुरा खोप पहुँचौने बतौलन। ओ जाजरकोट में दादुरा रुबेला खोप लगाव वाला बाल बालिका के संख्या 88,344 रहल बतौलन। ओ रुकुम पश्चिम में 107% में दादुरा खोप पहुँचाओल गेल बतौलन। ओ रुकुम पश्चिम में वैक्सीन लगाव वाला के संख्या 50,487 रहल जानकारी दिलान्। रुकुम पश्चिममा 107% कभरेज, त्यसमा हामीले भ्याक्सिन लगाएको 50,487 लाई हामीले खोप लगाएका छौँ। जम्मा 1,18,831 लाई खोप लगाएका छौँ। 102% त्यो दुईटा जिल्लाको चाहिँ 100 जम्मा गरेर 102% हुने रहेछ। र त्यो सँगसँगै हामीले त्यतिखेर टाइफाइडको खोप पनि लगाएका थियौँ उहाँहरूलाई। दुईटा जिल्लालाई चाहिँ दादुरा रुबेला खोप अभियान में लक्षित समूह 9 महीना से 5 वर्ष नीचा के बाल बालिका आ 9 महीना से 15 वर्ष नीचा के बाल बालिका सब रहल छै। एहि अभियान से तराई के 21 जिला आ काठमांडू उपत्यका के 3 जिला सब में 9 महीना से 15 वर्ष नीचा के बाल बालिका सबके लगाओल जायत। बाकी जिला सब में 9 महीना से 5 वर्ष नीचा के बाल बालिका सबके लगाओल जायत। खोप नियमित खोप केंद्र संचालन हो वाला स्थान, बीतल समय के खोप अभियान के संचालन कयल गेल खोप केंद्र एवं स्वास्थ्य संस्था से प्रदान कयल जायत। सरकार चालू आर्थिक वर्ष भीतर देश के पूर्ण खोप घोषणा करबाक लक्ष्य लेलो पर मध्य प्रदेश बाधक रहल आरोप लगाओल गेल छै। यह फागुन 13 गते से शुरू होबे लागल दादुरा रुबेला खोप अभियान संबंधी जानकारी देव आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पत्रकार सब संग अंतरक्रिया करैत स्वास्थ्य निर्देशनालय के खोप अधिकृत लक्ष्मेश्वर झा एहन आरोप लगौलन अछि। ओ देशक सब प्रदेशक जिला से पूर्ण खोप घोषणा भ चुकलो पर मध्य प्रदेश के धनुषा, महोत्तरी, रौथड़ आ पर्सा 4टा जिला पूर्ण खोप घोषणा होबऽ नहीं सकला से देश पूर्ण खोप घोषणा होबऽ नहीं सकल बतौलन। संचार कर्मी संघ के जिज्ञासा में अधिकृत झा मध्य प्रदेश में जनशक्ति या अर्थ पर्याप्त भेलो पर कर्मचारी सब में इच्छा शक्ति नहीं भेला के कारण प्रदेश के 4टा जिला पूर्ण खोप
होब नहीं सकल बतौलन। कार्यक्रम में स्वास्थ्य निर्देशनालय के निमित्त प्रमुख श्रवण नायक क्यों खोप से नहीं छूटे यह उद्देश्य से यह फागुन 13 गते से शुरू होब लागल दादुरा रुबेला खोप में 9 महीना से 15 वर्ष धरि के सब बाल बालिका के समेटल जेबाक बतौलन। देखि क्षेत्र 7 गते भित्र अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्दै लक्ष्य रहेको छ र यो हाम्रो मध्य प्रदेशमा लक्षित जनसङ्ख्या 9 महिनादेखि 15 वर्षको बालबालिका 19,47,142 जनालाई 8वटा जिल्लामा एउटा महानगरपालिका 3वटा उपमहानगरपालिका 73वटा नगरपालिका 59वटा गाउँपालिका 136वटा स्थानीय तह जम्मा वडा सङ्ख्या 1271 यसरी चाहिँ यी सबै ठाउँहरूमा कुल जम्मा राष्ट्रीय खोप कार्यक्रम दादुरा रुबेला खोप अभियान 2080-81 कार्यक्रम संचालन निर्देशिका में एहि वर्ष देश के पूर्ण खोप घोषणा करबाक लक्ष्य रहल में अखन धरि 753 स्थानीय तह में से 724 स्थानीय तह पूर्ण खोप घोषणा भ चुकल है। मध्य प्रदेश के धनुषा के 7, महोत्तरी के 2, रौथट के 9टा पालिका पूर्ण खोप घोषणा हो बाँकी रहल है। तैना पर्सा जिला पूर्ण खोप जिला घोषणा के तैयारी में रहल निमित्त प्रमुख नायक जानकारी दिलन। एहि बेर मध्य प्रदेश में दादुरा रुबेला खोप के लेल संपूर्ण तैयारी पूरा भ चुकल जानकारी समेत ओ दिलन। स्थानीय सरकार के अपनत्व आ नेतृत्व में विभिन्न सरकार वाला सबके साझेदारी आ सहयोग में खोज आ खोप के रणनीति अनुसार प्रत्येक वर्ष वडा तह से पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा आ घोषणा पश्चात दिगोपना कायम कऽ संपूर्ण बाल बालिका सबके पूर्ण खोप पाउने सुनिश्चित करबाक काज के निरंतरता देल जा रहल छै। सिराहा के सामाजिक अभियंता सब सार्वजनिक तथा धार्मिक संपत्ति संरक्षण अभियान के लेल 3 दिनक पैदल यात्रा शुरू केने छै। सिराहा के करजनहा सहित विभिन्न स्थान के अभियंता सब सार्वजनिक तथा धार्मिक संपत्ति के संरक्षण के लेल सरकार के दबाव देवा पैदल यात्रा शुरू केने छै। शुक्र दिन से शुरू भेल यात्रा अंतर्गत अभियानी सब करजनहा नगरपालिका वडा नंबर 1 उत्तरवाहिनी कमला नदी से कल्याणपुर नगरपालिका पहुंचत। एक बाद विष्णुपुर गांवपालिका होइत सिराहा के सलहेश मंदिर आ अंतिम में जिला प्रशासन कार्यालय में पहुंच कर सब प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र बुझेबा कार्यक्रम रहल छै। पैदल पवित्र यात्रा नाम देल गेल ई यात्रा 13 गते धरि चलत। सार्वजनिक तथा धार्मिक संपत्ति संरक्षण अभियान अंतर्गत ओ सब 11 बुंदा की मांग राख्ने छै। नेपाली जनता के समग्र अखनी के जे स्थानीय सरकार छै, प्रदेश सरकार छै, केंद्र सरकार छै, आई के अहाँ सबके माध्यम से हम सब जनता के सूचित करबला चाहे छी जे कम से कम कोनो भी सरकारी जगह हुई जे हमरा अहाँ के संतति के लागी बहुत एहन कार्य छै जेमे प्रयोग कयल जेतै, उ जगह सब पावर में सत्ता में भेल व्यक्ति सब आय अतिक्रमण कर बैठल छै, हुनका सबके विरुद्ध में आई के जे हमरा सबके ई पैदल यात्रा 3 दिन अभियान छै, ओहि अभियान पवित्र अभियान के माध्यम से सचेत करा कर जनता सबके हम सब सशक्त रूप से जे पावर सत्ता में जे सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग करे छै ओकरा हम सब कानूनी कठघरा में खड़ा करे के लेल हम सब ई पैदल यात्रा शुरू केने छी। ओ सब करजनहा स्थित नंद बाबा मंदिर में भेल षड्यंत्र बंद का कैल जबाक आ बंदीपुर में रहल राम जानकी मंदिर के जगह नामसारी करा कर संरक्षण कैल जबाक, कमला नदी में अनधिकृत रूप में भ रहल उत्खनन काज बंद कैल जबाक, वन जंगल क्षेत्र के संरक्षण कैल जबाक, सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालय सब के नाम में रहल संपत्ति सब संरक्षण कैल जबाक, करजनहा नगरपालिका में रहल धार्मिक पर्यटकीय तथा नगर भैर के संपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति जल जमीन वन जंगल सबके संरक्षण कैल जबाक, कल्याणपुर नगरपालिका भीतर पड़े वाला एक मात्र राम जानकी मंदिर गुठी के संरक्षण कैल जबाक लगायत के मांग राखल गेल छै। ओ सब सिराहा जिला भर रहल मदरसा में नेपालक झंडा राष्ट्रीय गीत अनिवार्य रूप में प्रयोग में आनल जेबाक सेहो मांग राखने छै। प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत हेबाक अंतिम चरण में रहल बतौलन अछि। शुक्र दिन 23 मजदूर बलिदानी दिवस तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के
पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाटा में संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ आब के 5 दिन भीतर में उप समिति से पारित भ क सदन में प्रस्तुत करबाक तैयारी में रहल बतौलन। ओ सदन से पारित केला संगे बलिदान केने योद्धा प्रति गर्व हेबाक बतौलन। ओ संक्रमणकालीन न्याय संबंधी सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबीन आयोग संग संबंधित काज नहीं पूरा भेला से शहीद परिवार पाओल जेबाक परिपूर्ण वा सहयोग राज्य के दिश पावा नहीं सिक रहल बतौलन। बाल बच्चालाई रोजगारी या यावत चिज जो अहिले हामी त्यहाँबाट चाहिँ मिति तोकिन्छ 3-4 दिन 5 दिन भित्रमा त्यसलाई समितिबाट टुङ्ग्याउने र फुल हाउस भनेको सदनको फुल हाउसमा लगेर त्यसलाई पारित गर्ने। त्यो पारित भएपछि अझ बढी हामी सबैको निम्ति चाहिँ हाम्रा शहीदहरूले बेपत्ता योद्धाहरूले गरेको बलिदानप्रति गर्व। प्रधानमंत्री दाहाल जनयुद्ध दिवस शांति प्रक्रिया पूरे निष्कर्ष लागला बाद फेर से मनाल जेबाक आ विदा देल जेबाक दावी केलन। ओ शांति प्रक्रिया के बाकी काज नहीं पूरा भेला के कारणे अदालत जनयुद्ध दिवस के राष्ट्रीय दिवस आ विदा देवा अस्वीकार केने बतौलन। तर्फबाट घोषणा मैले गरेको थिएँ, तपाईहरुलाई त्यो कुरा पनि थाहा छ। गत साल हामीले चाहिँ राज्यको सरकारकै क्यालेन्डरमा जनयुद्ध दिवस र विदा भनेर लेखिएको छ। तर अहिले अदालतले शान्ति प्रक्रिया पुरै नटुङ्गिएको हुनाले यो दिवस गर्दाखेरि भनेर भनेको छ। हामीले अहिले प्रधानमंत्री दाहाल अदालत विदा नहीं दिलो पर अपना सब जनयुद्ध दिवस मनाउने बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के नेत्री सब नीति अधिवेशन में महिला नीति में पर्याप्त परामर्श होबा नहीं सकल उपराग केने छे। शुक्र दिन काठमाडौँ भेल एक जमघट में सहभागी नीति सब महासमिति के बैठक में महिला केंद्रित नीति के विषय में सामान्य परामर्श मात्र भेल बतौने छे। बदलैत परिस्थिति संग लड़ के लिए स्पष्ट महिला नीति बनाकर जेनाय आवश्यक रहलो पर महिला नीति राख परामर्श होबा नहीं सकल वो सब बतौलक छे। जमघट में सहभागी नेपाली कांग्रेस के नेत्री डॉक्टर आरजू राणा देवा वडा तहस पार्टी के केंद्रीय संरचना अधीन महिला के 39% सहभागिता सुनिश्चित क आगा बढ़ावा आवश्यक रहल बतौलन। डिसिजन मेकिङ फोर्समा हुनुपर्ने 33% हाम्रो माग छ र नेताजीहरूले पनि हाम्रो मागलाई राम्रैसँग सुन्नु भएको जस्तो लाग्छ। मान्छेहरूले अब धेरै आवाज उठेको छ कि यो के अरे हाम्रो चुनावको सिस्टम कस्तो हुने। कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री कांतिका सिजुवाल महिला दलित पाछा पारल गेल वर्ग के हित के लेल संविधान में सुनिश्चित भेल आ पार्टी के विधान में सुनिश्चित भेल बात सबके समेटलो पर महाधिवेशन में प्रस्तुत प्रतिवेदन में महिला के लेल और ऊर्जाशील हो वाला कार्यक्रम नीति आवा नहीं सकल बतौलन। हाम्रो पार्टीको विधानमा सुनिश्चित भएका कुराहरूलाई समेटेकी छ, तर त्यसभन्दा थप ऊर्जाशील हुने खालका कार्यक्रमहरू नीतिहरू आउन सकेन त्यो ड्राफ्टमा भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत छौँ। र यो फेरि पनि यो हिजोको सर्वसम्मतले पारित भएको कुराहरूलाई तैना कांग्रेस नेत्री पुष्पा भूषाल नेपाली कांग्रेस महिला संबंधी विषय वस्तु में महिला के सामाजिक न्याय के बात में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपांतरण विषय में कांग्रेस महिला नीति के स्पष्ट रूप में अपन दृष्टिकोण बनाओल जेबाक धारणा राख्लेन। राजनीतिक रूपान्तरणका विषयवस्तुहरूमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महिला नीतिलाई स्पष्ट रूपबाट आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ भनेर पनि नेपाली कांग्रेसले नीति अधिवेशनमा त्यसलाई लिएर आउनुपर्छ भनेर हामीले केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि म आफै महिला विभागको प्रमुख भएको नाताले पनि सम्पूर्ण महिला केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी सभापतिका हामीले महिला नीति बन्नु पर्दछ। नेत्री सरस्वती अड़ियाल महिला के मुद्दा में घर समाज देश धर हरेक ठाम में महिला के पहुंच नहीं पहुंचल आवाज उठलो पर संबोधन नहीं भेल उपराग केलन। वो पार्टी के पदाधिकारी में महिला के पहुंच नहीं पुगल बतौलन। पनि महिलाको पहुँच पुगेन। यी कुरामा हरेक संरचनामा महिला हुनुपर्छ र
महिलालाई चुनाव लड्ने कुरामा एउटा क्षेत्र जुनसुकै पार्टी दल लडोस् निर्वाचन आयोगसँग आन्तरिक छलफल गरेर त्यसलाई समग्र रूपमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ र महिला बिचमा लड्ने क्षेत्र पनि तय हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आवाज उठेको अवस्था छ। यसलाई पहिलो कुरा हिजोको परिस्थितिभन्दा परिस्थिति बदलिएर गएको छ आजका लागि, या काङ्ग्रेस होस् या जुनसुकै दलले होस् फरक दलसँग परिवर्तन गरेर गएको अवस्था छ महिलाको हकमा। भोलिको दिनमा चाहिँ जे एउटा प्रारम्भमा एउटा जस्तै भने सुरुवातमा चाहिँ राम्रो भएको छ भन्नु पऱ्यो होइन, र यसलाई अझ ढिलो भएको हो किनभने यो सिनियर दलको नाताले त्यसमा पनि फेरि तेना कांग्रेस नेत्री रंगमती शाही कांग्रेसक नेतृत्व में महिला की उपस्थिति कम रहल बतौलन। वो महिला के अधिकार सुनिश्चित कर अलगे महिला नीति बनाकर आगा बढ़ल जबाक आवाज उठल पर नीति बन कर नहीं आयल बतौने छले थे। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। काठमांडू के पैराडाइज मैन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मैन पावर। अब विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मैन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते। मैन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आबि गेल रहे। पैराडाइज मैन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 2000 पुलिस के लाइन छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेले करते कोई आ भरते कोई की भेले पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगले कहै छले जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, ये अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छले। एकरे कहै छै जे खेत खाए गदहा आ मार खाए जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कह लिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो स्टार 922 हैच डायल क के बुझ सके छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है से हुब्बा नहीं है। नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। विधायन संबंधी विधेयक 2080 राष्ट्रीय सभा से पारित भेल छै। शुक्र दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक विधायन संबंधी विधेयक 2080 सर्वसम्मति से पारित केने छै। बैठक में कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री धनराज गुरुङ विधायन संबंधी विधेयक 2080 पारित कयल जाय कहल प्रस्ताव प्रस्तुत केने छलथि। कानून मंत्री के प्रस्ताव बाद राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सभा में निर्णयार्थ प्रस्तुत केने छलथि। सब सांसद सब विधेयक में सहमति जनाउला संगे अध्यक्ष तिमिल सिन्हा विधायन संबंधी विधेयक 2080 के पारित कयल जाय कहल प्रस्ताव पारित भेल घोषणा केने छलथि। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक फागुन 14 गते सोम दिन 11 बजे बैसत। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत के प्रतिपक्षी दल सब प्रतिनिधि सभा बैठक आय किछु बेर अवरोध केने छल। शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा बैठक में आकस्मिक समय में सांसद सब अपन अपन बात राखैत काल आपत्ति जनबैत प्रतिपक्ष दल सब प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध केने छल। आकस्मिक समय में बाजवा क्रम में नेपाली कांग्रेस के सांसद राजेन्द्र कुमार केसी बृहस्पति दिन विधेयक प्रस्तुत करबा क्रम में प्रतिपक्षी दल सब गणपूरक संख्या नहीं पुगे कहिक सांसद निकालने आरोप लगौला संगे एमाले आपत्ति जनाउने छल। सांसद केसी विधेयक पारित करबाक जिम्मा सत्ता पक्ष के मात्रै रहल कहिक प्रश्न केने छलथि। पढ्न चाहन्छु विधेयकको
विधेयक पास गर्ने, विधेयक टेबल गर्ने भनेको केवल सत्ता पक्षको मात्रै जिम्मेवारीको कुरा होइन। 1 वर्षमा एउटा कानुन पास गर्ने सांसद भनेर आज सारा ठाउँमा चाहिँ आलोचना भइरहेको छ। के विधेयक जस्तो कुरामा चाहिँ हामीले लानुपर्छ पर्दैन? सभामुख महोदय बोल्न पाउने कि नपाउने, सत्ता पक्षले बोल्न पाउने कि नपाउने? सभामुख महोदय 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक गोदावरीमा चलिरहेको प्रतिपक्षका सांसद केसी के अभिव्यक्तिवाद प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत के दल सब उठ का विरोध जनाउनेछ। लगले सभामुख देवराज घिमरे सांसद केसी के बाज रोकैत प्रतिपक्षी दल के कोनो सांसद बाजवा कहिक सभामुख के निर्देशन के विरोध करैत सत्ता पक्षी सांसद सबसे उठल छल। लगले सभामुख फेर से सांसद केसी के बाजा देने छलैथ। एकर बाद सांसद केसी प्रतिपक्षी जैनजन के विधेयक के असफल करबाक प्रयत्न कयने बतौलन। एकर बाद बाजबाक समय पौने नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक पदम गिरी अपना सब संसद रोक आ प्रभावित कर नहीं चाहने बतौलन। दिनदाडे नेपाली युवाहरू ज्यान गुमाउनु पर्छ। आसन ग्रहण गरौँ। पालो आज व्यक्तिगत नाममा लिजमा दिने र राष्ट्रको सम्पत्तिमा लुट खसोट गर्ने काम अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरूबाट भएको छ। यस्ता गम्भीर विषयहरूमा प्रतिपक्षहरूले एक स्वरका साथ सरकारले सुशासनको मामिलामा सरकार कहाँ छ भनेर हामीले प्रश्न उठाइरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा हामीले सुशासनका सवालमा संसदमा हामीले आवाज उठाएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जवाफ दिनु पर्यो। आफूले बनाएका आयोगहरूको प्रतिवेदनहरू संसदमा पेश गर्नु पर्यो, सार्वजनिक गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हामीले संसदलाई रोक्न चाहेका छैनौँ। संसदका नियमित कामहरूलाई हामीले प्रभावित गर्न चाहेका छैनौँ। संसद व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने पक्षमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। सभामुख तहिना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ गठबंधन में भूड़ पड़ल टिप्पणी कलन। प्रतिपक्षी सरकार के रचनात्मक सहयोग कर रहल कहैत कैलेंडर देख कर बैठक में नहीं आवल जेबा कह का प्रश्न केने छलैथ। तो पनि उहाँहरुको के गठबन्धनमा पाल पर्या हो सभामुख महोदय? हामी यहाँ प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई रचनात्मक सहयोग दिने हामी पुरै कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। अनि यो क्यालेन्डर के हो सभामुख महोदय? यो क्यालेन्डर थिएन उहाँहरुको हातमा, यो छैन भए हामी यसको फोटोकपी उपलब्ध गराइदिन्छौँ। उहाँहरुको महासमिति छ भएदेखि कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के त्यो जोकर संस्था हो र त्यहाँ कुरा राख्न सक्छौँ पर्दैन? अनि प्रतिपक्ष भनेको संसद, यो प्रतिपक्ष भनेको यो संसदको गरिमा हो सभामुख महोदय। सत्ता पक्षको सरकार हो, चलाउने विधेयक आएको चिजमा बहुमत पुर्याउन त नसक्छ। बैठक में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही कार्य व्यवस्था समिति में जानकारी नहीं दक गोदावरी में पार्टी के कार्यक्रम में जा रहल कहकर टिप्पणी कलन। ओ बाल कुमारी घटना के हत्यारा के नहीं पकड़ने कहे तो रोस्टम से प्रधानमंत्री अथवा गृह मंत्री द्वारा जवाब नहीं देवधैर संसद चल नहीं देवाक अडान लेने छलैथ। एक वर्षभरि ल्याए भने क्यालेन्डर हेर्ने हो भने महिनामा 4-5 पटक भन्दा बढी प्रचण्ड सरकारले संसदै चलाउन बिजनेसै न। हिजो हामी संसद आज चल्दैन, यो कुरा यादका साथ अगाडि राखे हुन्छ। किनभने यो संसद भनेको सम्माननीय सभामुख महोदयजी हो, रत्न पार्क होइन। यो यहाँ उठाएको आवाज सरकारले जवाब दिनुपर्छ। सरकारले यदि जवाब दिँदैन भने संसदको महत्त्व के हुन्छ? हामीले आवाज राख्दै जाने, हामीले बोल्दै जाने, हामीले कुराहरू सुनाउँदै जाने, सभामुखले टाउको लाएर गर्दै जाने, मन्त्री र प्रधानमन्त्री र सरकारले पटक्कै जवाब नदिने भने यो संसद किन चलाउन पर्यो? संसद सदाका लागि छुट्टी दिएर रत्न पार्क खुल्ला मञ्चमा भाषण गरे भएको त हामीले। त्यो भए हुनाले हिजो उठाएको विषयवस्तु अति एकर बाद नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद माधव सापकोटा सभामुख आकस्मिक समय के समय निर्धारण नहीं कर अपन तजवीज के आधार में समय निर्धारण के बतौलन। वो सांसद शाही के जवाब देत सांसद पद से राजीनामा क सड़क में जा सुझाव दिलन। संसद चल नहीं दक अराजकता आ उश्रृंखलता नहीं देखाबो चेतावनी दिलन। एकर बाद सभामुख किस सांसद सब के आकस्मिक समय में बाजा देने छलैथ। सांसद सब बाजला बाद फिर से प्रतिपक्षी दल बैठक अवरोध केला बाद बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कयल गेल छल।
नेकपा एमाले के सचेतक महेश कुमार बर्तौला संघीय संसद के महासचिव के छानबीन क कार्रवाई कर चुनौती दिलाने शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के दोस्रो बैठक में सचेतक बर्तौला संघीय संसद के महासचिव पर व्यक्तिगत लांछना आ चरित्र हत्या करबाक उद्देश्य लक बैठक में बात उठल कहत असंतुष्टि व्यक्त केलनि शुक्र दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के पहली बैठक में बाजित नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद माधव सापकोटा प्रतिपक्षी के संसद के महासचिव के 3टा नागरिकता आ 2टा राहदानी भेल बात सेहो उठावा आग्रह केने छल। सांसद सापकोटा के जवाब घुड़बैत सचेतक बर्तौला अपन पार्टी के प्रधानमंत्री आ गृह मंत्री भेल कहत छानबीन क कार्रवाई कर चुनौती दिला। तत्काल सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अब आज भर्खर हाम्रो माग थियो, तर अहिले मैले यो भने व्यवहारिक नहुन सक्छ। त्यसकारण अब बस्ने बैठकमा 13 गते या 14 गते संसदले बनाएको तालिका बमोजिम 13 र 14 गते हाम्रो बैठक छ। उपयुक्त समयमा सरकारलाई समय छान्ने सुविधा सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रह्यो। सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई आगामी बैठकमा उपस्थित भएर प्रतिपक्ष बेन्चबाट उठाएका यी सरकारका विषयमा सम्बोधन गर्न वो सरकार प्रतिनिधि सभा से भाग रहल कहत नाक में नत्थी लगाक संसद में आनबाक ताकत एमाले संग रहल बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक संसद काम नहीं लगबाक ठाउँ रहल संदेश गेल व्यवस्था के लिए घातक हेबाक बतौलनि शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के दोस्रो बैठक में प्रमुख सचेतक लेखक संसद काम नहीं लगबाक ठाम रहल कह संदेश संप्रेषण भेला पर व्यवस्था के लिए घातक हेबाक बतौलनि। और सांसद सबके गतिविधि व्यवस्था के विरोध में वातावरण बनबाक देश निर्देशित भेल कहल विषय में सोचब आवश्यक रहल बतौलनि। वो बहुत विधेयक सब बनाओल जबाक अवस्था रहल कहत संसद भीतर अवरोध कर नहीं हेबाक बतौलनि। सम्मानित सभामुख महोदय, माथि दर्शक दीर्घामा विद्यालयबाट साना साना बहिनीहरू भाइहरू हाम्रा गतिविधि हेर्न आएका थिए। मलाई लाग्छ ती साना भाइ बहिनीहरूले हामीहरू देशका बारेमा जनताका बारेमा कति स्वस्थ छलफल गरिराखेका छौँ, कति राम्रा कानुन बनाउँदैछौँ, देश र जनतालाई के दिँदैछौँ, कसरी दिँदैछौँ र हाम्रा अभ्यासहरू कस्ता भइराखेका छन् भनेर उत्सुकतापूर्वक उहाँहरू हेर्न आउनुभएको। तर हाम्रो यो 3-4 घण्टाको गतिविधिपछि मलाई बडो डर लागेको छ कि ओ संसद भीतर आलोचना स्वस्थ ढंग से कैल जबाक बतौलनि। ओ धैर्यता आ संयमित भक अपन बात सब राख सांसद सबके आग्रह केने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्देऊ भाइरसलाई। पम्प रब छु हो, लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसद दीपक बहादुर सिंह किसान सबके दूध के भुगतानी देव सरकार संग आग्रह कैलनि। शुक्र दिन नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में संचारकर्मी संग बात करते सांसद सिंह किसान सबके दूध के भुगतानी नहीं पाइब का आंदोलित हो पड़ल कहत दूध के भुगतानी कर सरकार संग मांग कैलनि। ओ सांसद सबके निर्वाचन क्षेत्र विकास के लिए देल जाय वाला कहल गेल 5 करोड़ रुपया किसान के राहत देल जेबाक बतौलनि। ओ सहकारी सब पार्टी के नेता सबके छत्र छाया में जनता के अरबों रुपया खेने सेहो आरोप लगौलनि। भइराखेको छ, वर्षमा एउटा विधेयक बन्छ र चाहिँ सरकार छ या छैन न प्रतिपक्षलाई महसुस भएको छ न नेपाली जनतालाई नै भएको छ। यो सदनमा चल्दाखेरि मैले पनि केही कुरो राखेँ, जुन रूपबाट सरकारले चाहिँ यी सहकारीहरूको छत्रछायाबाट
ओ सहकारी सबके कार्यवाही कर सेहो मांग केने छलथि। नेपाली कांग्रेस के सांसद शंकर भण्डारी नेपाली कांग्रेस सनातन हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं अयला पर पार्टी के क्षति हेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत सांसद भण्डारी नेपाली कांग्रेस सनातन हिंदू राष्ट्र के पक्ष में आल जेबाक बतौलनि। ओ देश के सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में आत्मसात नहीं केनाइ दुर्भाग्य भेल कहैत कांग्रेस बीतल के गलती के सुधारल जेबाक बतौलनि। ओ बहुमत महासमिति सदस्य सब सनातन हिंदू राष्ट्र के पक्ष में समर्थन केलो पर पार्टी नेतृत्व ये बात के आत्मसात नहीं केने बतौलनि। ओ पार्टी बहुमत महासमिति सदस्य के बात के स्वीकार नहीं केला पर पार्टी में क्षति हेबाक सेहो बतौलनि। सम्मानका साथ त्यहाँ अवलम्बन गरिरहेको छ र धार्मिक रूपमा देशहरू घोषित छन्। यो यहाँहरूलाई पनि थाहा भएको विषय हो। नेपाल एउटा यस्तो देश हो, यो भूमि यस्तो भूमि हो, विश्वको शिरको रूपमा रहेको भूमि हो, मुकुटको रूपमा रहेको भूमि हो, जसलाई हामीले राजनीतिक आफ्नो स्वार्थ भनौँ अथवा आफ्नो प्राप्तिको कारणले नजर। ओ संसारक बहुत समृद्ध देश आ बहुत गरीब देश सब सेहो देशक स्व धर्म के अवलंबन केने कहैत नेपाल द्वारा सेहो सनातन हिंदू राष्ट्र अवलंबन कयल जेबाक बतौलनि। राजनीतिक स्वार्थ के कारण ई मुद्दा के उजराहट में पारा नहीं हेबाक हुनक कथन छल। राष्ट्रीय सभा में मौलिक हक कार्यान्वयन के लेल कानून निर्माण संबंधी संकल्प प्रस्ताव पेश कयल गेल छै। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में नेकपा एमाले के सांसद दिल कुमारी थापा रावल ई प्रस्ताव पेश कयलनि अछि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान जारी भेला 3 वर्ष भीतर मौलिक हक संग संबंधित कानून बन जेबाक अवस्था में 8 वर्ष बीत चुकलो पर नहीं बनला से अगिला 2081 आसीन 3 गते भीतर ई कानून निर्माण क लेबाक लेल संकल्प प्रस्ताव पेश करऽ पड़त बतौलनि। ओ एखनो 1 दर्जन से बेसी मौलिक हक संग संबंधित धारा सब जेना कि स्वतंत्रता के धारा, समानता के हक, संचार हक, न्याय संबंधी हक, यातना विरोध के हक, नजरबंद विरोध के हक, संपत्ति के हक, धार्मिक स्वतंत्रता के हक, शोषण विरोध के हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, दलित हक कार्यान्वयन के लेल कानून बन बाँकी रहल सेहो बैठक के जानकारी दिलनि। अनुसार संघले 40 वटा कानून तत्काल बनाउनु पर्ने देखिन्छ। संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानून बनाइसक्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण 3 यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। इस संकल्प प्रस्ताव में एखनो 40टा कानून सब संघीय सरकार द्वारा बनाव बाँकी रहल बताओल गेल छै। सांसद रावल प्रस्तावक रहल इस संकल्प प्रस्ताव में माननीय सदस्य दिल कुमारी थापा रावल, पार्वती सांसद सब देवेंद्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपी बहादुर सार्की, जयंती देवी राय, मोहम्मद खालिद, शेखर कुमार सिंह, तुल प्रसाद विश्वकर्मा, डॉक्टर बिमला राय पौड़ियाल आ खेमलाल देवकोटा समर्थक रहल अछि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।